सबसे पहला मैं आपको बताऊं, जो आई होती है, जो आंख होती है बच्चा, रोबिन मैंने आपका नाम ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। तो जो मानव की आंख होती है, मतलब आई जो होती है कॉमन, मानव की नहीं, ह्यूमन की नहीं, आई देखिए दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल आईज, सरल आंख, और एक होती है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड आई, कॉम्प्लेक्स जटिल या कंपाउंड आई, ठीक है। यहां पर सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हमारी जो आई है वो किस टाइप की आई है, हमारी जो आंख है वो किस टाइप की आंख है, तो हमारी जो आई है बच्चों वो याद रखिएगा वो सिंपल आई है, वो सरल है। अब आप सोच रहे होंगे मैम हमारी आंख सिंपल है, मतलब हमारी आंख कंपाउंड नहीं है, तो याद रखिएगा जो सिंपल आई होती है वही एडवांस्ड होती है, वो ही एडवांस्ड होती है। तो हमारी आई कैसी है, एडवांस्ड। और जो कॉम्प्लेक्स आई है ना, ये होती है जानवरों में, ये एनिमल्स में होती है, ये जानवरों में होती है। देखो यहां पर डिफरेंस क्या है सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में। सिंपल आई उस आई को कहा जाता है जो कोई एक इमेज देखे, कोई भी एक आपने उसको इमेज दिखाई और एक बारी में कंप्लीट इमेज एक साथ दिख जाए। लाइक मैं एसी देख रही हूं, मेरे सामने एसी लगी है, तो मुझे एसी टुकड़ों में नहीं दिख रही है, मुझे एसी एकदम एक साथ दिख रहा है कि भाई इतना बड़ा एसी है, इसकी इतनी लंबाई है, इतनी इसकी चौड़ाई है, मुझे पूरा दिख रहा है। तो ऐसी आंख जब कोई भी इमेज देखे वो एकदम उसको सीधी दिख जाए और पूरी एक बारी में उसकी इमेज बन जाए और आपका ब्रेन उसको पहचान ले, तो ऐसी आंख कहलाती है सिंपल आईज, सरल आंख। और यही क्या होती है बच्चों, ये एडवांस्ड आई होती है। बट जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड होती है ना, वो आईज वो क्या होती है बच्चों, वो टुकड़ों में दिखाती है चीजों को, एक बारी में एक टुकड़ा दिखेगा, फिर दूसरा दिखेगा, फिर तीसरा दिखेगा, फिर चौथा दिखेगा। तो याद रखिएगा जानवरों को जब भी कोई चीज दिखती है तो वो टुकड़ों में दिखती है ना, ब्रेक होके दिखती है। बट हमें जो चीज है वो एक बारी में दिख जाती है, क्योंकि हमारी आईज कौन सी है, हमारी आईज सिंपल आईज है। तो ठीक है, तो आपको याद रखिएगा एडवांस्ड फीचर किसमें होते हैं, एडवांस्ड हमेशा सिंपल आई में होते हैं। आप सोच रहे हो कि हमारे जो सिंपल है तो मैम ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई है, ठीक है। याद रखिएगा कि सिंपल आईज होती है वो एडवांस्ड होती हैं, वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की होती हैं। अब बात आती है कि हमारा आंख कैसा स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं आई की बात करूं बच्चों, तो हमारा आंख कहाँ होता है, ये आप देख रहे हैं ना, मेरी आंख है, ये आंख, ये इस पूरे गोले को बोलते हैं आप, मैम आपकी दुआ से तो मेरे 100 में से 95 राइट हो जाते हैं। अगर आप आशीर्वाद बनाए रखेंगे तो एग्जाम भी अच्छे से हो जाएगा। यस कृत्यानंद, मुझे पता है यू आर सो इंटेलिजेंट और आपका सिलेक्शन मुझे इस बार चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जो मेरी आंख है, ये आंख का मैं इसको अगर बाहर निकालूंगी तो ये आंख किसके अंदर सेट है, हमारी आंख होती है आई बॉल के अंदर, जिसके अंदर हमारी ये पूरी आंख लगी हुई है, इसको बोलेंगे आई बॉल। ये क्या है, आई बॉल। तो हमारा आंख जो हमारा गोला है, इसको नेत्र गोला बोलते हैं, इस आई बॉल के अंदर हमारी आंख होती है। अब इस आंख के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे होते हैं, बस यही आपको पढ़ना है यहां से, ठीक है। सबसे पहली अगर मैं बात करूं, हमारी जो आंख है वो कितने डिग्री के एंगल को कवर करती है, आप लिखिएगा 150 डिग्री एंगल इज कवर्ड बाय ह्यूमन आई। हमारी आंख जो है वो कितने डिग्री के एंगल को कवर कर लेती है, आप बताएंगे 150 डिग्री के एंगल को। दूसरा मैं अगर आपको यहां बात बताऊं ब्रेन की, हमारा जो दिमाग है ना बच्चों, वो अपनी 80% जो एनर्जी है ना, अपनी 80% एनर्जी, 80% जो ऊर्जा है वो किसी चीज को देखने में और उसको समझने में ही खर्च कर देता है। आप सोचिए हम एक दिन में कितनी सारी चीज देखते हैं। आप उठते ही आप कोई आप किसी के पास हनुमान जी की फोटो होती है, किसी के पास कोई भी भगवान की फोटो होती है, उसको देखते हैं। देन आप वॉशरूम गए तो वहां पर भी आप कितनी सारी इमेज देखते हैं। देन आप मतलब शावर ले रहे हैं, नहा के आए, आप कपड़े देख रहे हैं, बाहर गए इतने सारे लोग देखे आपने। तो हमारा जो दिमाग है ना, वो अपनी 80% एनर्जी किसी चीज को देखने में, एक दिन में देखने में और उसको समझने में ही खर्च कर देता है। तो ये दो फैक्ट है, आप याद रखिएगा कि हमारी आंख 150 डिग्री के एंगल को, 150 डिग्री के कोण को कवर करती है एक बारी में 150 डिग्री के एंगल को, तो आप याद रखेंगे कवर करती है। दूसरा, हमारा दिमाग अपनी 80% एनर्जी किसी चीज को देखने में और उसको समझने में खर्च कर देता है। और हमारी आंख किसके अंदर होती है, आंख का जो गोला है जिसको बोलते हैं आई बॉल, इसके अंदर होती है। अब अगर मैं यहां पर आई की बात करूं तो देखिएगा हमारी आंख कैसी बनती है। तो हमारी जो आई है बच्चों, उसके बाहर 3 लेयर रहती हैं।
उसके बाहर 3 लेयर रहती हैं। ये हमारी आंख है, इसकी ये 3 लेयर से बनी हुई है। इस आंख के ऊपर 3 लेयर है, ठीक है। तो आपको 3 लेयर बनानी है यहाँ पे, तो जरा बनाइएगा 3 लेयर। ये 2 लेयर हो गई, 1 लेयर और बना दीजिए आप। ऐसे हमारी आंख को जब आप इस आई बॉल से बाहर निकालोगे बच्चों, तो आपको ऐसे 3 लेयर बनी हुई दिखाई देंगी, 3 परत दिखेंगी। अब सबसे पहली बात तो आपको इन तीनों लेयर का नाम याद होना चाहिए, फिर इनके फंक्शंस याद होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों, ये जो सबसे आउटर लेयर है ना, इसका नाम क्या होता है? ये जो रेड वाली बनाई है मैंने, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। इसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है स्क्लेरा, और हिंदी में इसको बोला जाता है श्वेत पटल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। आपकी आंख है, मेरी आंख है, दिख रही है, इसके अंदर एक सफेद सा पार्ट दिख रहा है, वो क्या है? वो स्क्लेरा है, ठीक है। उसके बाद बीच में ये जो मैंने ब्लू वाला बनाया है, इसको कहा जाता है बच्चों कोरोइड भाग। कौन सा भाग? कोरोइड भाग। आंख के अंदर आपको हल्का सा, जब आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि जब हमारी आंख के अंदर कुछ चला जाता है तो हम आंख मसल लेते हैं, तो हमारी आंख लाल हो जाती है, ऐसा लगता है बस खून निकलने वाला है बाहर। तो जो खून वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है? कोरोइड वाला पार्ट होता है, ठीक है। सबसे अंदर की साइड जो लेयर होती है बच्चों, उसको बोलते हैं रेटिना। उसको रेटिना या हिंदी में इसको दृष्टि पटल, जहां पर इमेज बनती है, दृष्टि पटल बोला जाता है। तो सबसे आउटर है वो कौन सी बच्चों? स्क्लेरा। फिर वो जो बीच में होती है वो कौन सी होती है? कोरोइड। एक एक करके इनके फंक्शंस पढ़ने हमें अभी, पहले हम सारा डायग्राम बना लें। और सबसे अंदर की साइड होती है जहां पर इमेज बनती है, उसको रेटिना बोलते हैं। तो 3 लेयर मिलकर हमारे आई बॉल में जो हमारी आंख है उसको बनाती है। अब जरा आइएगा इधर वाले पार्ट में, यहां पर आइए। यहां पर होता है आंख का जो उभरा सा भाग होता है, उसको बोलते हैं आप कॉर्निया। कॉर्निया एक विंडो की तरह काम करती है, खिड़की की तरह काम करती है, जहां पर सबसे पहले लाइट एंटर करती है, ठीक है। सीमा कह रही है मैम एंडोक्राइन, विटामिन्स, ह्यूमन डिजीज, न्यूट्रिशन के नोट्स अपलोड कर दो। अच्छा, मैं इस पॉइंट को नोट कर लेती हूँ एक बार सीमा। अगर ये सारे नोट्स नहीं हुए तो मैं आज ही करवा दूंगी बेटा, एंड आई एम रियली सॉरी अगर ये नहीं हुआ है। तो एक्चुअली जो बच्चा पीडीएफ अपलोड करता है वो भी शादी में गया हुआ था, आया आज है वो, ठीक है। चलिए, तो इसको बोलते हैं आप कॉर्निया भाग। तो इसका नाम लिखेंगे आप कॉर्निया। कॉर्निया एक खिड़की की तरह काम करता है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको कौन सा पढ़ना है? इस कॉर्निया के बाद बच्चों आप ध्यान से देखो, बीच में आपको एक कलरिंग पार्ट दिखता है आपकी आंख के अंदर। किसी की आंख होती है वो होती है हाँ, एक्चुअली वो बैटरी डिस हो गई थी तो मैंने चार्ज कर लिया है अभी। चलिए देखिए, तो अब यहां पर बीच में आप अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो आपकी जो आंख है उसके अंदर आपको एक कलरिंग पार्ट दिखेगा, और इस कलरिंग पार्ट का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं आप आयरिस। इसका नाम होता है आपका आयरिस। आयरिस को हिंदी में बोलते हैं परितारिका। कुछ लोगों का देखा होगा आंख का कलर है वो ब्राउनिश होता है, कुछ का हेजल कलर होता है, कुछ का एकदम काला होता है, ठीक है। और इसके बीच में होता है आपका पुतली, आंख की पुतली। ये है आपका प्यूपिल, जो कभी छोटा होता रहता है और कभी बड़ा होता है। प्यूपिल को बोलते हैं हिंदी में पुतली। प्यूपिल होता है पुतली, ठीक है। अब इसके पीछे आपकी आंख में यहां लगा हुआ होता है आपका क्या? लेंस लगा हुआ होता है।
और लेंस को जो मसल्स पकड़ के रखती हैं ऐसे इन लेयर के साथ अटैच्ड करवाती हैं, वो होती हैं सीलियरी मसल्स। ये है आपका आई लेंस। ये क्या है बच्चों? ये है आपका आई लेंस। तो इसको बनाइए आप आई लेंस। आंख में जो आपका लेंस है वो। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये जो लेंस है और ये रेटिना है, इसके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? एक फ्लूइड भरा हुआ होता है ऐसे। ये आपकी आंख और इस लेंस या कॉर्निया या इस आपका रेटिना के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, और इस फ्लूइड को आप नाम क्या देते हैं? इसको नाम देते हैं विट्रियस ह्यूमर। इसको नाम देते हैं आप विट्रियस ह्यूमर। आप दूसरा देखो, आप एक पॉइंट और देखो आप। ये आपका कॉर्निया, ये आपका आइरिस, इसके बीच में भी एक फ्लूइड रहता है। ये जो ग्रीन दिखाया है ना मैंने, ये सारा आपका फ्लूइड है। इसके बीच में भी एक फ्लूइड रहता है, और इस फ्लूइड को नाम दिया जाता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया कि जो कॉर्निया और जो आपका आइरिस है उसके बीच में जो पार्ट होता है उसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। ठीक है, और ये जो लेंस और रेटिना के बीच में आपका जो लिक्विड पार्ट है उसको आप विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। आपकी आंख में यहां पर दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट होते हैं। एक को कहा जाता है बच्चों विट्रियस ह्यूमर, आपने बिल्कुल सही बोला है। चलिए, तो अब आप बताएंगे कि हमारी आंख में यहां पर दो स्पॉट होते हैं। इसको बोलते हैं ब्लैक स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट भी नाम होता है इसका। इसको ब्लैक स्पॉट कहा जाता है, और ये जो होता है इसको कहा जाता है येलो स्पॉट। इसको कहा जाता है येलो स्पॉट। ये दो स्पॉट होते हैं आपकी आंखों में। ठीक है, ये आपकी आंख है जिसकी कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है। अब मैं एक बार और रिपीट करती हूं, फिर हमें इनका एक एक करके फंक्शन पढ़ना है, और यही फंक्शंस हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला देखो पॉइंट, मेरा ध्यान से सुनना। हमारी आंख का एक गोला है, ये पूरी आंख जहां पर सेट है उसको आई बॉल बोलते हैं। ठीक है, और हमारी आंख सबसे पहले 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। कौन कौन से? अगर मैं बात करूं कि सबसे आउटर लेयर कौन सी है, आप आंसर क्या दोगे? स्क्लेरा। आंख के अंदर देखो जो सफेद रंग का पार्ट दिख रहा है वो कौन सा होगा? स्क्लेरा। दूसरा जो बीच में लेयर होती है उसको बोलते हैं कोरोइड। कोरोइड वो भाग है जहां पर खून होता है, ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज होता है। आगे पढ़ाएंगे हम आपको सारा। उसके बाद रेटिना। रेटिना वो पार्ट है जहां पर इमेज बनती है। ये लेंस इसको फोकस करता है रेटिना पे इमेज बनती है, और जैसे इमेज बनती है तो यहां पर होती है आपकी ऑप्टिक्स नर्व को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। और ये जो ऑप्टिक नर्व होती हैं वो सिग्नल लेकर जाती हैं किसके पास? आपकी ब्रेन के पास, आपके माइंड के पास। किसके पास? आपके ब्रेन के पास, आपके माइंड के पास। तो ये आपकी ऑप्टिक नर्व है। अब अगर मैं बात करूं जहां से सबसे पहले लाइट एंटर करती है, कॉर्निया एक विंडो की तरह काम करती है, खिड़की की तरह काम करती है। जैसे ही लाइट आई ये कॉर्निया खुल जाएगी। ठीक है, कॉर्निया के बाद यहां पर ये जो कलरिंग पार्ट है उसको बोलते हैं आप आइरिस। आइरिस हमारी आंख का वो भाग है जो कलरफुल होता है, जिस भी कलर को रिफ्लेक्ट करता है वही इसमें बहुत सारे कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं। जिस भी पिगमेंट को रिफ्लेक्ट करता है वही आपकी आंखों का कलर बन जाता है। उसके बाद आप याद रखेंगे कि इस आइरिस के अंदर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो छोटा सा एक पुतली होता है, प्यूपिल, जिसको आप प्यूपिल बोलते हैं या पुतली बोलते हैं। ठीक है, और इस पुतली का साइज छोटा बड़ा होता रहता है, और इस साइज को जो बैलेंस करने वाला होता है वो ये आइरिस होता है। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे कि आप पीछे की साइड होता है आपका लेंस। अब कौन सा लेंस होता है वो बाद की बात है। ठीक है, और लेंस जिन मसल्स के थ्रू यहां पर जुड़ा हुआ होता है उनको सीलियरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि मैम जो कॉर्निया और जो आइरिस है उसके बीच में एक लिक्विड रहता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है,
और जो लेंस और रेटिना के बीच में लिक्विड रहता है उसको आप विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं, उसको आप विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। इस रेटिना के ऊपर दो स्पॉट होते हैं, एक होता है ब्लैक स्पॉट, एक होता है येलो स्पॉट। बस इतने नाम याद कर लो, इतना डायग्राम याद कर लो, इतने सारे फंक्शंस याद कर लो, इसके अलावा आंख से कुछ नहीं आता है। ठीक है, आप एक एक करके इनके सारे फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। मैं अगर इसको थोड़ा सा छोटा करके यहां डाल दूं और एक एक करके हम सबके फंक्शंस पढ़ें कि किसका क्या काम होता है, तो आइए जरा यहां पर सबसे पहला बच्चों, सबसे पहला हम लेयर की बात करेंगे। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? मैम आपने बताया है स्क्लेरा होती है। कौन सी? स्क्लेरा। हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वेत पटल, श्वेत पटल। दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आंख का जो सफेद भाग होता है वो कौन सा होता है? आप बताएंगे वो स्क्लेरा होता है। दूसरा, आंख की जो सबसे आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है? सबसे बाहरी परत कौन सी है? स्क्लेरा। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना कि ये हमारी आंख का सफेद भाग है, यह हमारी आंख का सबसे बाहरी भाग है। जो लेयर बनी होती है हमारी आंख में, उनमें जो सबसे आउटर होती है वो कौन सी होती है? वो स्क्लेरा होती है। राइट, चलिए अब दूसरी लेयर पे आइएगा। दूसरी लेयर आती है बच्चों यहां पर कोरोइड। कौन सी? कोरोइड। अब इस कोरोइड के अंदर क्या होता है ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस कोरोइड के अंदर ये हमारी आंख को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये हमारी आंख को क्या देती है बच्चों? आंख को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन तो चाहिए चाहिए, वरना आंख कैसे काम करेगी, है ना। ये हमारी आंख को पोषण देती है। क्यों? क्योंकि इस लेयर के अंदर होता है खून, ब्लड होता है, इस लेयर के अंदर होता है ग्लूकोज, और इस लेयर के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हमारी आंख का वो कौन सा भाग है जो हमारी आंख को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, आप क्या बताएंगे? कोरोइड। या पूछे हमारी आंख के कौन से भाग में खून होता है, तो आप क्या बताएंगे? कोरोइड में होता है। राइट, चलिए दो लेयर होगी। अब आइए तीसरी लेयर पे। तीसरी लेयर क्या करती है? तीसरी लेयर को बोलते हैं बच्चों रेटिना, और रेटिना को हिंदी में बोला जाता है दृष्टि पटल। क्या कहा जाता है? दृष्टि पटल। और इस रेटिना में क्या होता है, तो आप बताएंगे कि मैम इस रेटिना में इमेज बनती है। आपसे पूछा जाए कि इमेज कहां बनती है, आप बताएंगे हमारी आंख की जो सबसे इनर लेयर होती है जिसको बोलते हैं रेटिना, और वहां पर क्या बनती है? वहां इमेज बनती है, वहां पर आकृति बनती है। क्या बनती है? इमेज बनती है। राइट, जैसे आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो एक स्क्रीन लगी हुई होती है, तो वह ऐसे ही हमारी आंख की तरह, आंख के अंदर ये स्क्रीन की तरह काम करती है। तो आप याद रखिएगा कि हमारी आंख का स्क्रीन किसको कहा जाता है? ये हमारी आंख का एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। हमारी आंख के अंदर ये स्क्रीन होती है, इसको स्क्रीन कहा जाता है। राइट, चलो इसके बाद में आप क्या याद रखेंगे? इसके बाद में आप नेक्स्ट पॉइंट रेटिना के बारे में याद रखेंगे कि रेटिना में इमेज क्यों बनती है? क्योंकि बच्चों इस रेटिना में होती हैं सेल्स। इस रेटिना के ऊपर सेल्स होती हैं, और कौन सी सेल्स? तो आप बताएंगे इस रेटिना के ऊपर फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं। फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं। फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं। फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं इस रेटिना के ऊपर, और जो कितने टाइप्स की होती हैं? जो दो टाइप्स की होती हैं बच्चों। कौन कौन सी? आप बताएंगे एक होती है कलर्ड वाली, एक होती है कलर्ड जो आपको रंग दिखाती हैं, रंग दिखाने वाली। जैसे आपको बहुत सारे रंग दिखते हैं, ब्लू, ग्रीन, पिंक, रेड, है ना, काला, सफेद, नीला, सब। और दूसरी होती है बच्चों आपको व्हाइट एंड ब्लैक कलर दिखाने वाली, सफेद एंड काला प्रकाश दिखाने वाली, लाइट दिखाने वाली। इन सिंपली आप बोल सकते हैं लाइट दिखाने वाली, या डिम लाइट में काम करने वाली। अब जो कलर्ड सेल्स होती हैं बच्चों, उनको नाम दिया जाता है, जो कलर्ड सेल्स होती हैं बच्चों उनको नाम दिया जाता है कोन सेल्स। उनको क्या नाम दिया जाता है? कोन सेल्स। जो हमारी आंख में जो कलर्ड सेल्स है उनको कोन सेल्स बोला जाता है, और जो व्हाइट एंड ब्लैक हैं, जो प्रकाश दिखाती हैं, जो आपको काला और सफेद कलर दिखाती हैं,
उनको बोलते हैं आप रोड सेल्स, उनको बोलते हैं आप रोड सेल्स। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि रेटिना वो पार्ट है जहां पर बच्चों इमेज बनता है, और दूसरा ये एक स्क्रीन की तरह काम करता है, और यहां पर फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक होती है आपको कलर दिखाने वाली, रंग दिखाने वाली, जो भी कलर आपको दिख रहा है, दूसरा व्हाइट एंड ब्लैक कलर दिखाने वाली। अगर इन सेल्स में प्रॉब्लम हुई, रोड सेल्स में अगर इनमें प्रॉब्लम हुई बच्चों, तो आपको हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, और प्रॉपर तरीके से आपको अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। अब आप सोचेंगे कि मैम अंधेरे में तो किसी को भी नहीं दिखाई देता है। नहीं, ऐसे कहने का मतलब है जब 6-7 बजने लग जाता है तो इनकी आंखों में ब्लर ब्लर होने लगता है, इनको प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, और अगर मैं कौन सेल्स की बात करूं, अगर इनमें प्रॉब्लम होता है तो आपको हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या हो जाता है बच्चों? कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? वर्णांधता। ये मैंने आपको पढ़ाई है बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिजीज होता है, आनुवंशिक रोग होता है। इसमें क्या होता है? इस बीमारी में आप प्राइमरी कलर में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड कलर में आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस कब होता है? जब आपके बॉडी में किसकी कमी हो? विटामिन ए की कमी हो, विटामिन ए की कमी हो। ठीक है, आप क्या याद रखेंगे कि रेटिना वो पार्ट है जहां पर इमेज बनती है, और रेटिना पे फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक होती है सफेद या काला प्रकाश दिखाने वाली, जिनको आप रोड सेल्स बोलते हैं, और एक होती है कलर दिखाने वाली। तो अगर इनमें प्रॉब्लम हुई तो प्राइमरी कलर में आपको डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा, और इनमें प्रॉब्लम हुई तो थोड़ा सा 6-7 बजे के बाद जैसे थोड़ा सा अंधेरा होगा आपको दिखना कम हो जाएगा। राइट, तो ये हमारे आंख के अंदर 3 लेयर थी जो आपको याद रखनी है बच्चों। ठीक है, कहां गया? अरे बाप रे, कहां चला गया? अच्छा, इतनी मुश्किल से तो डायग्राम बनाया था, कहां गायब हो गया? ये ना डिजिटल बोर्ड की यही प्रॉब्लम होती है बच्चों। ये आ गया, इतना नीचे चला गया, बहुत छोटा हो गया था। चलो, तो ये तीनों लेयर आपने पढ़ ली। कौन कौन सी बच्चों? पहला स्क्लेरा, दूसरा कोरोइड, तीसरा रेटिना। ये जरा नेक्स्ट पार्ट पे हमारी आंख के, फिर गायब हो गया ये। This is so irritating। इससे अच्छा तो मैं व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा देती। तो बहुत इरिटेटिंग है, कहाँ छुपा बैठा है? इतना छोटा किसने किया तेरे को? चलिए, तो अब हमें नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ना है? नेक्स्ट पढ़ना है हमें कॉर्निया वाला भाग। कॉर्निया से सिर्फ बच्चों 2 क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या? देखो, आपको क्या क्या याद रखना है। आपको इस कॉर्निया से याद रखना है कि इस कॉर्निया में क्या होता है। मैम लाइव क्लास है क्या? यस चंद्र प्रकाश, ये लाइव क्लास है बच्चों। देखिएगा, ये आपका रेटिना वाला पार्ट हो गया। अब बात आती है कि कॉर्निया में क्या होता है। तो कॉर्निया में, इस कॉर्निया का काम क्या होता है? पहली बात तो ये हमारा कॉर्निया जो है वो इस प्यूपिल को और इस आयरिस को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो आप कॉर्निया में क्या क्या पॉइंट लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा आप कॉर्निया वाले भाग में कि खिड़की की तरह काम करता है। ये एक लाइट की तरह काम करता है, वो खिड़की विंडो की तरह काम करता है बच्चों, कॉर्निया वाला पार्ट। लिखो कॉर्निया। कॉर्निया को हिंदी में कॉर्निया ही कहा जाएगा।
कभी कभी ना बुक्स में इसको खिड़की लिखा हुआ होता है कि एक विंडो की तरह काम करता है, और जैसे लाइट आती है तो खुल जाता है, लाइट नहीं आती तो बंद हो जाता है, खिड़की की तरह काम करता है। ठीक है। दूसरा आप याद रखेंगे कि ये क्या काम करता है, तो आप लिखेंगे इट प्रोटेक्ट्स या इट गिव्स प्रोटेक्शन टू आइरिस एंड प्यूपिल पार्ट। यह हमारी आंख के परितारिका और पुतली वाले भाग को क्या करता है बच्चों, बचा के रखता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि सबसे पहले जो लाइट एंटर्ड होती है, लाइट जो एंटर्ड होती है वो कहां से होती है, आप बताएंगे लाइट एंटर्ड बाय कॉर्निया। कॉर्निया भाग से जो लाइट है वो प्रवेश करती है। 3 पॉइंट हो गए आपके। नेक्स्ट आप याद रखेंगे जब आप किसी इंसान को आई डोनेट करते हैं, जब आई डोनेशन किया जाता है तो कौन सा भाग दिया जाता है, सिर्फ उसका कॉर्निया दिया जाता है। क्या क्या याद रखेंगे, देखो ध्यान से सुनना। ये कॉर्निया एक खिड़की की तरह काम करता है। सबसे पहले लाइट यहां से एंटर करती है और ये प्रोटेक्शन देता है हमारे आइरिस को, जो कलर वाला पार्ट है उसको, और जो हमारी आंख में प्यूपिल है, पुतली है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे सबसे पहले लाइट यहां से एंटर करती है। आपसे पूछे कि आंख का वो कौन सा भाग है जहां से सबसे पहले लाइट एंटर करती है, आप बताएंगे कॉर्निया। और आई डोनेशन के टाइम आप किसी को अपनी आंख डोनेट करते हैं तो पूरा आंख नहीं देते हैं, आप क्या देते हैं उसको बच्चों, उसको सिर्फ आप कॉर्निया देते हैं। उसको क्या देते हैं आप, कॉर्निया देते हैं। तो 3 लेयर पढ़ लिया आपने, चौथा आपने कॉर्निया पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आप क्या पढ़ोगे, तो नेक्स्ट आप पढ़ोगे बच्चों आइरिस। नेक्स्ट पार्ट है आपका आइरिस, जिसको हिंदी में परितारिका कहा जाता है, जिसको हिंदी में परितारिका कहा जाता है। और ये क्या होता है आप बताएंगे, हमारी आंख का जो कलरिंग पार्ट है, जो अलग अलग कलर का होता है, वो कौन सा होता है, वो आइरिस होता है। हमारी आंख में जो अलग अलग कलर का पार्ट होता है वो कौन सा होता है, आइरिस। इसके अंदर क्या होते हैं, तो मैम इसके अंदर कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं, कलर देने वाले पिगमेंट्स होते हैं, और ये जिस भी कलरिंग पिगमेंट को रिफ्लेक्ट करता है वही आपकी आंख का क्या बन जाता है, कलर बन जाता है। जैसे ब्राउन को करेगा तो ब्राउन, येलो को करेगा तो येलो, हेजल को करेगा तो हेजल, और ब्लैक को करेगा तो ब्लैक। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारी आंख के कलरिंग पार्ट का नाम क्या होता है, आप बताएंगे आइरिस होता है। ठीक है, जैसे मेरी आंखों का कलर है वो एकदम ब्लैक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप इसके बाद याद रखेंगे कि इस आइरिस के अंदर क्या होता है, प्यूपिल होता है, पुतली होता है, प्यूपिल पुतली होता है। ऐसे आइरिस है, इस आइरिस के अंदर क्या है बच्चों, प्यूपिल है, पुतली है। ये पुतली क्या होता है, तो आप बताएंगे हमारी जो आइरिस के अंदर एक होल बना हुआ है, होल इन आइरिस। इसके बारे में याद रखेंगे कि हमारे आइरिस के अंदर जो एक होल बना हुआ है उसको ही आप प्यूपिल कहते हैं। परितारिका के अंदर जो छेद बना हुआ है और किस कलर का, तो आप बताएंगे ये ब्लैक स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है, काले रंग का होता है, ब्लैक स्पॉट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे आप कि जैसे ही कॉर्निया से लाइट आती है प्यूपिल के पास आती है और बाद में प्यूपिल से होते हुए लेंस के पास जाती है, तो आप बताएंगे कि प्यूपिल से जो लाइट है वो एंटर्ड कर जाती है। इस प्यूपिल से लाइट जाती है, कॉर्निया के बाद लाइट एंटर्ड हो जाती है यहां से। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये जो पुतली का साइज है वो छोटा बड़ा होता रहता है। ठीक है, और ये जो प्यूपिल का साइज है वो कंट्रोल कौन करता है, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। पुतली का आकार परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कैसे नियंत्रित करने का मतलब क्या हो गया, आपने देखा होगा बच्चों, जब आप धूप में जाते हैं, जब आप सनलाइट में होते हैं,
तो आपकी आंखें अपने आप बंद सी होने लग जाती हैं, है ना। तो सनलाइट में जो प्यूपिल का साइज है वो साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और उसको छोटा कौन करेगा, आयरिस करेगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपकी जो आंख के अंदर पुतली होता है उसके साइज को कंट्रोल कौन करता है। आप क्या बताएंगे, वो कंट्रोल की जाती है आयरिस के द्वारा। जब आप धूप में होते हैं तो इस प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, छोटा। और जब आप मतलब धूप में नहीं होते, मतलब अंधेरे में होते हैं, जब आप एकदम अंधेरे में आते हैं बाहर से, आप भागकर, धूप थी बहुत तेज, आप अंधेरे में आए तो एकदम से आपको दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो अंधेरे में क्या होता है बच्चों, इसका साइज बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है। आपको 3 ही क्वेश्चन याद रखने हैं प्यूपिल से, कि जो हमारे आयरिस के अंदर ब्लैक कलर का स्पॉट है, होल है, छेद है, उसको आप प्यूपिल बोलते हैं। दूसरा, इस प्यूपिल जो कॉर्निया से लाइट आई है वो इस प्यूपिल से एंटर होते हुए अंदर जाती है। और इस प्यूपिल का जो साइज है वो आयरिस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जब आप धूप में होते हैं तो इसका साइज छोटा होता है, और जब आप अंधेरे में होते हैं तो आप आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। कहने का मतलब अंधेरे में साइज क्या हो जाता है बच्चों, बड़ा हो जाता है। तो यहां पर आइएगा जरा, हमने क्या क्या पढ़ लिए, इस आई के डायग्राम में आइएगा वापस। हमने पढ़ा मैम, कितने सारे पार्ट पढ़ लिए हमने यहां पर, देखिए जरा हमने क्या क्या पढ़ा। मैम हमने ये तीनों लेयर पढ़ ली, राइट, ओहो, तीनों लेयर पढ़ ली हमने यहाँ वाली, ठीक है। फिर हमने कॉर्निया पढ़ लिया कि यहाँ लाइट एंटर करती है। फिर हमने प्यूपिल पढ़ लिया कि ये प्यूपिल जो है वो छोटा बड़ा होता रहता है। इसको छोटा बड़ा कौन करता है, कलरिंग वाला पार्ट, कौन सा, आयरिस। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आप एक्वस ह्यूमर क्या होता है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कि एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ठीक है। देखिए एक्वस का मतलब होता है बच्चों पानी। तो ये आंख का वो भाग है जो आंसू बनाता है, ठीक है। ये आंख का वो भाग है जो आंसू बनाता है। एक्वस ह्यूमर कहां होता है, ठीक है। बताएंगे कि जो एक्वस ह्यूमर है उसके अंदर क्या क्या होता है। अंदर पानी होता है, पानी होता है, प्लस उसके अंदर ग्लूकोज होता है, प्लस उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, नमक भी होते हैं, और कुछ विटामिन भी होते हैं, विटामिन लाइक ए वगैरह हो गया। तो हमारी आंख का वो भाग जहां पर आंसू बनते हैं उस पार्ट को ही बोलते हैं आप एक्वस ह्यूमर। इस पार्ट में आपके क्या बनते हैं, आप बताएंगे। इस पार्ट में हमारे टीयर्स बनते हैं, आंसू बनते हैं। तो आपसे पूछा जाए आंख का जिसमें आंसू बनते हैं, टीयर्स बनते हैं, आप क्या बताएंगे, एक्वस ह्यूमर में। क्यों, क्योंकि यहां पर आंसू बनाने वाली ग्रंथियां भी होती हैं। कौन सी, लक्राइमल ग्लैंड होती हैं। कौन सी ग्लैंड बच्चों, लक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं। आंसू बनाने वाली ग्रंथियां कौन सी होती हैं, लक्राइमल ग्रंथि। तो ये जो पार्ट है एक्वस ह्यूमर, ये लक्राइमल ग्लैंड के साथ एसोसिएट होकर क्या बनाता है, टीयर्स बना। तो हमारी आंखों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है बच्चों, आप बताएंगे। हमारी आंखों में लक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं जो आंसू बनाती हैं। दूसरा आप याद रखेंगे कि लक्राइमल ग्लैंड कौन से पार्ट के साथ एसोसिएट होती हैं, एक्वस ह्यूमर के साथ। यहां पर क्या होता है, यहाँ पर पानी और थोड़ा सोल्टी, जिस आंसू आपने देखा होगा सोल्टी से होते हैं। और याद रखिएगा आंसुओं के अंदर होता है जिंक, ZN होता है, जिंक होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्वस ह्यूमर वाला बात। अब आइए नेक्स्ट आते हैं, हम हमारी आंख में जो लेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी आंखों में लेंस। ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ाई होगा कि हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है। ये तो आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, कोई पढ़ाने वाली बात नहीं होती है। तो हमारी आंख में जो लेंस होता है वो होता है बच्चों, आप बताएंगे, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। और हिंदी में इसको बोलते हैं द्विउत्तलीय लेंस। कौन सा लेंस, द्विउत्तलीय लेंस, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये फोकस करता है इमेज को, कहां पर, फोकस करता है इमेज को, फोकस करता है किस पर, रेटिना पर।
यहां पर जो भी इमेज बनी उसको कहां फोकस कर देगा, रेटिना पे कर देगा। बस अब एक क्वेश्चन आता है जो आपको फिजिक्स में अंकुर सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा कि हमारी आंख पे जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो जो लाइट को फोकस करता है या किसी इमेज को फोकस करता है, रेटिना जो आपकी दृष्टि पटल है इसके ऊपर, तो यहां पर इमेज कैसी बनती है? तो आप क्या बताएंगे? यहां पर इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड, और हिंदी में बोलते हैं वास्तविक। इमेज कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टी होगी। उल्टी इमेज बनेगी यहां पे वो जो बन रही है वो रियल बनेगी और बट उल्टी बनेगी। बट जैसे ही ऑप्टिक फाइबर्स यहां से सिग्नल्स लेके जाएंगे हमारे दिमाग के पास, दिमाग उस इमेज को कैसा दिखाएगा बच्चों? सीधी दिखाएगा, एकदम सही दिखाएगा। तो हमारी आंख में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, वो फोकस करता है रेटिना पर। और दूसरा आप याद रखेंगे कि यहां पर जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, वास्तविक एंड उल्टी बनती है। ये आपका लेंस हो गया। अब बात आती है किसकी? विट्रियस ह्यूमर की। वो कहां होता है? आप क्या लिखेंगे? विट्रियस ह्यूमर कहां कहां होता है? आप बताएंगे कि मैम हमारा जो लेंस और रेटिना के बीच में जो एक लिक्विड सा भरा हुआ है उसको आप विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। और इस विट्रियस ह्यूमर का काम क्या होता है? ये हमारे आई बॉल को, जो हमारा आई बॉल है ना, आंख का गोला है, जो हमारा आई बॉल है उसको साइज देने का काम करता है। आई बॉल को साइज, आकार देने का काम करता है। तो इसका काम पूछ लिया जाए विट्रियस ह्यूमर का, तो आप क्या बताएंगे? हमारे आंख के नेत्र को, हमारे आंख के गोले को साइज देने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं बच्चों, ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं ये सिग्नल्स कहां लेकर जाती हैं? आप बताएंगे ये यहां पर जो भी आपकी इमेज बनी उसके सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक लेके जाती हैं, और ब्रेन उस इमेज को पहचानेगा, जानेगा, समझेगा और आपको फील करवाएगा कि कैसी है। ठीक है, हो गया? ये आप याद रखेंगे। अब बात आती है कि मैम आपने 2 पॉइंट बनाए थे, एक था ब्लाइंड स्पॉट, ये होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, और नीचे वाला है आपका येलो स्पॉट। ये कौन सा होता है? येलो स्पॉट। अब आप इन दोनों स्पॉट के बारे में 2 पॉइंट याद रखेंगे बच्चा। क्या पॉइंट याद रखेंगे? तो जरा ध्यान से सुनो। ब्लाइंड स्पॉट हमारे आंख का वो भाग है जहां पर फोटो सेंसिटिव सेल्स होती ही नहीं है। जहां पर फोटो सेंसिटिव सेल का मतलब है रोड सेल्स एंड कोन सेल्स होती ही नहीं है। जब मैम रोड सेल्स एंड कोन सेल्स होती ही नहीं है तो यहां पर कोई भी कलर, यहां पर कोई भी लाइट होती ही नहीं है। यहां पर कोई इमेज बनेगी नहीं क्योंकि यहां पर फोटो सेंसिटिव सेल्स नहीं होती हैं, ना कोई कलर दिखेगा ना कोई लाइट दिखेगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमारी आंख की रेटिना पर वो कौन सा स्पॉट है जहां पर फोटो सेंसिटिव सेल्स नहीं होती हैं, आप क्या बताएंगे? वो ब्लाइंड स्पॉट है। कौन सा स्पॉट? वो ब्लाइंड स्पॉट है। राइट, करेक्ट। अब आप नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो येलो स्पॉट है ना, ये वो भाग है जहां पर सबसे ज्यादा फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं, सबसे ज्यादा कोन सेल्स एंड रोड सेल्स होती हैं, सबसे ज्यादा रोड सेल्स एंड कोन सेल्स होती हैं, और इसीलिए यहां पर जो इमेज बनती है वो शार्प इमेज बनती है या बहुत ज्यादा फोकस्ड इमेज बनती है। ठीक है, बहुत ज्यादा शार्प, बहुत मतलब जल्दी बनने वाली और फोकस्ड इमेज बनती है इसके ऊपर। तो आपसे पूछा जाए रेटिना का वो पार्ट जहां पर फोटो सेंसिटिव सेल्स होती ही नहीं है, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर ज्यादा होती है, जहां पर शार्प इमेजेस बनती है, वो कौन सा है? वो येलो स्पॉट है। वो कौन सा बच्चों? येलो स्पॉट। ठीक है, ये इतने पार्ट हमें कहां पढ़ने थे? आई के अंदर। एक बार फिर रिपीट करती हूं, ध्यान से सुनना।
हमारी आंख जो है वो हमारे आंख के गोले में होती है, आई बॉल में होती है। आई बॉल बेसिकली 3 लेयर से बनता है, स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना। रेटिना में फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं, स्क्रीन की तरह काम करता है और वहां पर इमेज आपकी बनती है, बट वो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। देन वो इमेज ट्रांसफर होती है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन के पास। कोरोइड वो भाग है जहां पर खून, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारी आंख को न्यूट्रिशन मिलता है। और जो सबसे आउटर पार्ट है व्हाइट कलर का, वो कौन सा होता है? वो श्वेत पटल होता है, और वो कौन सा होता है? स्क्लेरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि हमारी आंख का सबसे बाहर की साइड जो उभरा हुआ भाग होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं, खिड़की बोलते हैं। सबसे पहले लाइट यहीं से एंटर करती है और देन लाइट इस लिक्विड को क्रॉस करती हुई जहां पर आंसू बनते हैं, और आंसू को क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर वाला पार्ट, और ये लैक्राइमल ग्लैंड के साथ एसोसिएट होता है और आंसू बनाता है। देन ये आपका कलरिंग पार्ट आता है, और कलरिंग पार्ट को बोलते हैं आप आयरिस। इसमें कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं, जिस भी पिगमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा वो आपकी आंख का कलर होगा। इसके अंदर एक होता है प्यूपिल, जिसको आप बिंदु